तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप अपने बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर होंगे। दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पर जो ज्ञान बिंदु वाले सर का बुक निकला है बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, उस बुक को हम अपने चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवा रहे हैं। और हमने यह टारगेट किया है कि जो बिहार पुलिस का परीक्षा स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर को, उससे पहले इस बुक को खत्म करवा देंगे। और हम रोज एक सेट इसका करवा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी दे दें कि ये जो सेट है ये बिहार पुलिस उत्पाद सिपाही का परीक्षा हुआ था 31 जुलाई 2016 का, ये उसी का प्रश्न पत्र है। तो चलिए देखते हैं। और आपको बता दें कि इस सेट का 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और ये आपका पार्ट 2 है, तो इसमें हम 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होता है 30 वर्ष। यानी किसी व्यक्ति को अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसका कम से कम 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, ठीक है। अब आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें कह रहा है दोस्तों कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जो स्थानीय सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें अधिकतम संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भारतीय कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। आइए इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। पहला पॉइंट है किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अनुसार किशोर या बालक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, ठीक है। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है, सीरिया के राष्ट्रपति है। तो सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो उस समय का पूछा था, ये 2016 का सेट है। तो 2016 में ये क्वेश्चन आया था कि सीरिया का राष्ट्रपति अभी कौन है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि करंट में किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बारे में ही पूछ रहा है। तो इसको भी आप एक बार देख कर जाइएगा कि अन्य देशों का जो मुख्य देश हैं उनका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आप देख कर जाइएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बशर अल असद। जो बशर अल असद हैं ये सीरिया का राष्ट्रपति थे 2016 में, ठीक है। अब देखते हैं हम 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेंज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे? तो स्वेंज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है, स्वेंज नहर का निर्माण कार्य 1859 ईस्वी में फ्रांस के इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स के निर्देशन में आरंभ हुआ, ठीक है। और इसका निर्माण कार्य 1869 में पूर्ण हुआ। 1956 में मिस्र द्वारा इस नहर को अर्थात स्वेंज नहर को राष्ट्रीयकरण किया गया। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इस्तांबुल। जो इस्तांबुल है ये जो शहर है ये 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। 2 महाद्वीप में, द्वीप में नहीं, 2 महाद्वीप में, ठीक है। कौन कौन से? तो ये जो है तुर्की का जो शहर है इस्तांबुल, और ये एक अंतर महाद्वीपीय शहर है। और इसकी राजधानी जो है तुर्की का ये अंकारा है, ठीक है। और तुर्की को यूरोप का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वह है 56 नंबर क्वेश्चन। तो 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समुराई योद्धा वर्ग है। तो ये कहाँ पर है? तो समुराई जो योद्धा वर्ग है ये आपके जापान में है। तो अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके पॉइंट्स में कह रहा है कि समुराई शब्द का प्रयोग कुलीन योद्धा यानी जापान में जिसे बूशी कहते हैं को दर्शाने के लिए किया जाता है। समुराई 12वीं शताब्दी में सत्ता में आए 1868 में मेजी बहाली तक जापानी सरकार पर हावी रहे। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, जो काम करने का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 के तहत किया गया है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है
ठीक है। वर्तमान में संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 58 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ये भाषाओं से संबंधित है, भारत की भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, और आपको बता दें कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषा है। ठीक है, 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है वर्तमान में। और इसके कह रहा है कि 21वें संविधान संशोधन विधेयक सन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भाषा के रूप में। और आपको बता दें कि 71वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, और 92वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया है आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत। और ये कब हुआ था 42वें संविधान संशोधन? 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में, वह जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसमें हमें सिर्फ पूछ रहा है कि समाजवादी, तो आपका 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। तो 59 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरी कॉम संबंधित है किससे? तो मेरी कॉम जो है ये आपके बॉक्सिंग से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मशरूम यानी कुकुरमुत्ता जिसे कहा जाता है किसका उदाहरण है? तो ये जो है ये कवक फंगी का उदाहरण है। जो मशरूम है जिसका सब्जी बनता है ये कवक का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जो नेफ्रोलॉजी है ये गुर्दे। ठीक है, नेफ्रोलॉजी में गुर्दे अर्थात किडनी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे में साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार नेफ्रोलॉजी में गुर्दे अर्थात किडनी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है, रूट नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का। आइए देख लेते हैं 63 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अदरक जड़ यानी रूट। ठीक है, अदरक जड़ नहीं है। जो अदरक है ये जड़ नहीं है। अदरक जो इस्तेमाल करते हैं हम घरों में, अदरक तो कहीं कहीं आदि भी कहा जाता है उसको, तो ये जो है ये जड़ का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 64 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है? तो विटामिन डी के कमी के कारण रिकेटस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमेलिया नामक बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से होने वाले अन्य रोग हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियों में दर्द, डायबिटीज़, इम्यूनिटी कमज़ोर होना, सूजन और संक्रामक संबंधी रोग और कैंसर का खतरा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है हमारा 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव पित्त जो एक पीले रंग का तरल है इसकी प्रकृति है। ठीक है, तो मानव जो पित्त है ये पीले रंग का तरल है और इसकी प्रकृति क्या है? तो इसकी प्रकृति है क्षारीय। जो पित्त होता है मानव शरीर में, तो पित्त का जो प्रकृति होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, और इसका पीएच मान होता है 7.7। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्गत साधन संभव बनाते हैं। तो निर्गत साधन संभव किससे बनाते हैं? आंकड़े देखना और प्रिंट करना जो है ये निर्गत साधन संभव बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके 67 नंबर क्वेश्चन। आइए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो जो एक्सेल है ये हार्डवेयर का नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एक्सेल जो है कंप्यूटर में पाया जाता है एक्सेल, तो ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, न कि हार्डवेयर का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
LAN, जो LAN है यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ये सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। ठीक है, तो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट जान लेते हैं। इसका पॉइंट में पहला पॉइंट कह रहा है कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एसआई पद्धति है, जो 7 मूल पद्धति है एसआई का, उसको दिया गया है। जैसे में दिया गया है कि लंबाई के एसआई मतलब क्या होता है? मीटर होता है और इसे एम से संकेत किया जाता है। ठीक है, मीटर मतलब एम से संकेत किया जाता है। द्रव्यमान, नेक्स्ट है द्रव्यमान का एसआई मतलब क्या होता है? तो किलोग्राम होता है और इसे केजी से प्रतीक है, इसका केजी प्रतीक है। नेक्स्ट है समय का एसआई मतलब क्या होता है? सेकंड होता है और इसका संकेत है एस यानी सेकंड। नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मतलब क्या है? एम्पियर है और इसे ए से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट है ताप का एसआई मतलब क्या है? केल्विन, और केल्विन को के से मतलब प्रतीक किया जाता है या संकेत दिया जाता है। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का एसआई मतलब है कैंडेला और इसे सीडी से मतलब इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रा का वो मोल, और मोल को मोल ही लिखा जाता है। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न से कौन सी सदिश मात्रा है? तो सदिश मात्रा है आपके ऑप्शन नंबर ए यानी प्रतिबल। जो प्रतिबल है ये सदिश मात्रा का उदाहरण है। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है इसमें कि सदिश राशि। तो देखिए, जो सदिश राशि वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती है और जो योग के निश्चय नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है। ठीक है, जैसे में वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, त्वरण, बलाघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण इत्यादि जो है ये सदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट है अदिश राशि वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उन्हें अदिश राशियाँ कहा जाता है। जैसे में द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु के यानी एटॉम के नाभिक में सम्मिलित है। तो एक परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सम्मिलित होता है। ठीक है, तो आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं। तो न्यूटन के पहले सिद्धांत को जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। देखिए, गति के नियमों को सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादन किया। न्यूटन ने गति संबंधी अपने विचारों को 3 नियमों के रूप में बताया, जिसे न्यूटन की गति का नियम कहा जाता है। प्रथम गति के नियम में क्या कहा गया है? तो प्रथम नियम में कहा जाता है कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है यानी रुका हुआ है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वह ऐसी ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। ठीक है, जैसे में उदाहरण में आपका दिया गया जिसमें रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने में बैठे उस यात्री के पीछे की ओर झुक जाना। ठीक है, नेक्स्ट जो है द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम कह रहा है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। यह है द्वितीय नियम। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय नियम। तृतीय नियम कह रहा है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तुओं की परस्पर क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं, इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है ये लोहा का अयस्क है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस जो है आपका हाइड्रोजन नहीं है।
बाकी ये तीनों अक्रिय गैस है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो जो N2O है, ठीक है, N2O ये आपके लाफिंग गैस के यानी नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। कह रहा है कि चिली सीरा यानी साल्ट पीटर, जो साल्ट पीटर है किसका सामान्य नाम है। तो ये सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चिली सीरा किसका सामान्य नाम है। तो साल्ट पीटर का यानी सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। तो आपका 77 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अत्यधिक किण्वन अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पैकेट, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो इंटरनेट है, इंटरनेट में पैकेट टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है। तो कंकाल की मांसपेशियों की जो अनुमानित संख्या है वह है 700, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एजी टेंसले, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 81 नंबर क्वेश्चन की कोशिका की खोज की गई। तो कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में। लेकिन आपको एक बात बता दें कि कोशिका की खोज इन्होंने किया था, लेकिन वह कोशिका का मृत कोशिका का खोज किए थे, मरे हुए कोशिका का खोज किए थे, और जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किया है। ठीक है, लीवेनहॉक ने। तो आपसे एक क्वेश्चन आता है कि कोशिका का खोज कब हुआ है। तो 1665 में। किसके द्वारा। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। और जीवित कोशिका का खोज किसके द्वारा हुआ है। तो लीवेनहॉक के द्वारा। और कोशिका का अध्ययन को किसके तहत किया जाता है। तो साइटोलॉजी। इस कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। यानी जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई है। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। तो हाइड्रोफोबिया से संबंधित जो है वह है रैबीज। रैबीज नामक जो रोग है वह हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। और आपको बता दें कि हाइड्रोफोबिया यानी रैबीज एक विषाणु जनित रोग है, और रैबीज रोग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से में संक्रमण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा जहर है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केसिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। जो केसियन है पोटेशियम साइनाइड, ये जहर है यानी पॉइजन है। ठीक है। अब देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है घेंगा किसकी कमी से होता है। तो घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोप्थैल्मिया। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन 2 की कमी से होता है त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बाल का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि। विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है। लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। और विटामिन B11 की कमी से हृदय का रोग होता है। और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया तथा पांडु रोग होता है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अस्थि सुषुम्ना किसकी कमी से होता है। ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से अस्थि सुषुम्ना अर्थात ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वासियोरकर बीमारी जो है डैश की कमी के कारण होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। जो क्वासियोरकर बीमारी है ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है। तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रशासन अनुसार
प्रश्न अनुसार भारतीय तोता की जो प्रजाति है वह खतरे में नहीं है, यानी भारत में जो तोता है पैरट की जो प्रजाति है ये प्रजाति खतरे में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, टाइटन डैश का चंद्रमा है। तो जो टाइटन है ये आपके शनि का, जो शनि ग्रह है शनि का चंद्रमा है, अर्थात उपग्रह है। यहाँ पर चंद्रमा कहने का अर्थ है उपग्रह, यानी कह रहा है कि टाइटन किसका उपग्रह है, तो शनि का उपग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आप देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन जो है वह मैथ का है और कह रहा है कि 91 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन दिया गया है और ये PDF हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर हम चढ़ा देंगे। आप वहाँ से जाकर पूरा का पूरा 91 से लेकर 100 नंबर तक 10 क्वेश्चन मैथ का है उसको देख लीजिएगा और वहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है। PDF में ही उसका सॉल्यूशन दिया गया है। तो हम यही कहेंगे कि अब जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पहले के यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख कर जाइए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर